कुछ ज्यादा ही कठोर बात कह देता हूँ मैं, लग रहा है। क्यों भाई, बताइए। नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी, तो ये सत्य तो सही है। सत्य है गुरुजी। ये सब बस सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि किसी भ्रम में फंसकर अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट मत कीजिए। आपके द्वारा मेहनत से उपार्जित संसाधन आपके लिए है, आपके घर परिवार के लिए है। अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने शुभचिंतक, पहले उनकी चिंता कीजिए, फिर इसके बाद दुनिया के किसी प्रपंच में फंसिए। अगर आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं। ठीक है, चलिए। चलिए। अब मैं अगला बिंदु उठा रहा हूं कि साधक अपने में और ब्रह्म में भेद नहीं करता। जब साधना की उस परम चेतना की ऊर्जा पर आप पहुंच जाते हैं तो आपको यह अनुभूत होता है कि जिस ऊर्जा से यह सृष्टि संचालित हो रही है, मैं भी उसी ऊर्जा से संचालित हो रहा हूं। इसी को कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारे पिंड में जो भी कुछ है वही ब्रह्मांड में है, उससे इतर कुछ नहीं। मतलब जिस ऊर्जा के अंश से सृष्टि संचालित हो रही है, उसी ऊर्जा के अंश से मैं संचालित हो रहा हूं। जैसे कि मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया, मोबाइल कैसे चार्ज हो रहा है? बिजली से ना, कि और किसी चीज से चार्ज हो रहा बिजली से गुरुजी। है? बिजली से हो रहा है। तो जो बिजली है जो पूरे पृथ्वी पर घूम रही है, टहल रही है, वही चीज तो मोबाइल की बैटरी के अंदर भी इकट्ठी हो रही है ना। ये कुछ और हो रहा है। जी वही है गुरु। इतना देर मत लगाइए, सक्रिय रूप से मस्तिष्क को रखिए। वही है। अब हमने चार्जिंग की नॉब अलग कर दी, तो क्या बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है और जो अखिल ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी कि दोनों एक ही रहेंगी? एक विस्तृत रहेगी, एक सूक्ष्म रहेगी। जी गुरु। ठीक है। इसी तरह हम सब समझ लीजिए कि मोबाइल की डिवाइस है। हमारे अंदर बैटरी लगी हुई है जो ईश्वर की ऊर्जा से चार्ज है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा है वह वही ऊर्जा है जो ईश्वर के है। हमारी भी बैटरी में वही ऊर्जा है जो ईश्वर के पास है। और इस बोध को जब साधक समझ लेता है कि हमारे अंदर भी उसी ऊर्जा का अंश है जो ईश्वर का है, तो वो क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। मैं ही ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी ऊर्जा से संचालित हूं जिससे ये ब्रह्मांड संचालित होता है। इससे इतर में हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर वह जब और विकसित होता है साधक, तो वो ये देखता है कि ये जो ब्रह्म की ऊर्जा मेरे अंदर है, यही ऊर्जा तो गाय में भी है, यही ऊर्जा तो कुत्ते में भी है, यही ऊर्जा तो सांप में भी है, यही ऊर्जा तो पेड़ पौधों में भी है, यही ऊर्जा तो जल में भी है। तब वो क्या कहता है? वसुंधैव कुटुंबकम। क्योंकि वही ऊर्जा जो मेरे अंदर है वही उस शिव के द्वारा निर्मित हर चीज में है। और जब एक ही ऊर्जा सब जगह है तो क्या है? सब एक है।
सब एक है तो क्या है, यह सृष्टि ही हमारा परिवार है। फिर वो सांप को मारने की बात नहीं करता, पेड़ को काटने की बात नहीं करता। क्यों? इसलिए नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि जो अंश मेरे अंदर है वही इस पेड़ में है। अगर मैं इस पेड़ को काट रहा हूं तो मैं अपने को क्षति कर रहा हूं, अपने अंश को काट रहा हूं। इसलिए साधक कभी किसी की क्षति नहीं करता। जो साधक के क्षति की योजना बनाता है, ब्रह्मांड उसकी क्षति कर देता है, क्योंकि वो साधक किसी की क्षति नहीं करता है। स्पष्ट हो गया? किसी के मन में प्रश्न उपजा हो तो पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। जी स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है, तो ऐसे साधक सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लेते हैं और धर्म और राष्ट्र की परिधि से ऊपर उठकर जीव कल्याण की योजना बनाते हैं। फिर हम इनको क्या कहते हैं? समाज सुधारक संत। कबीरदास, रहीमदास, रैदास, दास मलूका, बुल्ले शाह, जितने भी बड़े नाम आप लीजिए, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म की ऊर्जा को अपने अंदर अनुभूत कर लिया और उसी ब्रह्म की ऊर्जा को इस सृष्टि में दूसरी जगहों पर अनुभूत कर लिया। जब उन्होंने सब जगह ब्रह्म की ऊर्जा को अनुभूत कर लिया, तब वो वसुंधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से सबको संदेश देने लगे कि इस सृष्टि में कोई किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता, किसी की किसी से कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती, कोई किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब एक ही ऊर्जा से संचालित हैं। तो उनके संदेश को तो हम समझ नहीं पाए, तो हमने क्या कह दिया? ये समाज सुधारक हैं। तो इन संतों को समाज सुधारक की श्रेणी में डाल दिया। उनकी दिव्यता को ना पहचाना, बल्कि उनको समाज सुधारक की श्रेणी में डाल दिया। मतलब सिरफिरे हैं, इनका तो काम ही है सुधार की बात करते रहना। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जब कोई बहुत सुधार उधार की बात करे तो लोग ये कहते हैं अरे नट ढीला हो गया, हमेशा सुधार सुधार की बात करते रहते हैं। बताइए भाई, ऐसा ही ऐसे ही होता होता है है गुरुजी। ना? जी सही ऐसा ही बताइए। होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुजी। इसीलिए इतने बड़े बड़े संतों को भी हमारे समाज में नट बोल्ट ढीला है कह के समाज सुधारक की श्रेणी में डाल दिया। उनके भाव को नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि उनके भाव को समझने के लिए आपको उस बौद्धिक स्तर पर जाना पड़ेगा जिस स्तर पर वो जाकर अपनी बात कह रहे हैं, वो आप जाना नहीं चाहते। इसलिए बेहतर है कि हम अपना उत्थान करके उस स्तर पर जाएं। इससे बेहतर क्या है कि कह दो कि ये तो समाज सुधारक है, इनका तो काम ही बड़बड़ाते रहना है, इसलिए इधर से सुन लो, इधर से निकाल दो, करो वही जो हमें करना है। क्यों? क्योंकि वह हमारी वृत्ति है, हम वही करेंगे जो हमें करना है। और वो वृत्ति है तो उस वृत्ति को भोगने में हमें कष्ट होते हुए भी सुख मिलेगा। लेकिन वृत्ति के विपरीत जाएंगे तो हमें सुख मिलते हुए भी कष्ट की अनुभूति होगी। इसलिए क्या करना है? अपनी वृत्ति पर चलना है। जो इस तरह के समाज सुधारक लोग हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दो, झंझट खत्म। हो गई बात? समझ में आ गई? आगे बढ़े। जी जी गुरुजी। अब और आगे बढ़ लीजिए। हमारे यहाँ एक शास्त्रगत परंपरा है ऋण बंधन मुक्त। बताओ ये क्या होता है ऋण बंधन मुक्त?
कोई जानता है या नहीं जानता? नहीं गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद तो बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए 3 ऋण सुने बोलिए। हैं गुरुजी। एक देव ऋण, ऋषि ऋण से, एक पितृ ऋण से, यस, 3 ऋण सुन। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, राज ऋण, ऋषि ऋण और राष्ट्र ऋण। ये 6 ऋण हर व्यक्ति पर होते हैं। और जब तक आपके घर में कन्या का जन्म नहीं हो तब तक आप मातृ ऋण से मुक्त नहीं होते। जब तक पुत्र का जन्म ना हो तब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते। जब तक आप किसी देवालय का निर्माण नहीं कर देते तब तक देव ऋण से मुक्त नहीं होते। जब तक राजा के लिए कोई विशेष सेवा नहीं दे देते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब तक राज ऋण से मुक्त नहीं होते। और ऋषि ऋण माने जो परंपराओं में ऋषियों मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को हम जब तक नहीं दे देते तब तक हम ऋषि ऋण से मुक्त नहीं होते। और राष्ट्र का ऋण तो राष्ट्र की रक्षा के लिए मर मिटना है। स्पष्ट है? जी। लेकिन जो शैव साधक होते हैं वो किसी भी ऋण के अधीन नहीं। ऋण मुक्ति के लिए उन्हें कोई भी विशेष कृत्य करने की जरूरत नहीं। बताइए क्यों? नहीं पता कुछ। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका तो संपूर्ण जीवन ही इसीलिए समर्पित होता है कि दूसरे का कल्याण हो जाए। ये सारी मर्यादाएं, सारे ऋण उन लोगों के लिए है जो सेल्फ सेंटर्ड हैं। मैं और मेरे बीवी बच्चे, बस उनके लिए ये ऋण बनाए गए कि तुम्हें मैं और मेरे परिवार के अलावा भी ये कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन करना है। लेकिन जो साधक होता है वह सारे कर्तव्यों का निर्वहन तो पहले दिन से ही कर रहा होता है, इसलिए वो इस ऋण से मुक्त हो। स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ? बताओ भाई, हाँ हूं तो बोल दो, जी, हुआ नहीं स्पष्ट है हुआ गुरुजी। इतना तो बोल दो। ठीक है। अब 8वां बिंदु भी, साधक का 8वां लक्षण भी बता देते हैं कि जब व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा जो मूलाधार में है वो सक्रिय हो जाती है तो जीवनी ऊर्जा के सक्रिय होने से जीवनी शक्ति की अब आवश्यकता खत्म हो जाती है। जब आप साधना करते हैं तो आपकी जीवनी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है जो मूलाधार में बैठी है। और वो जब सक्रिय हो जाती है तो जीवनी शक्ति की आवश्यकता खत्म हो जाती है। और जीवनी शक्ति हमें मिलती है आहार से। तो हमारी आहार में रुचि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा का स्रोत जो आहार के माध्यम से यह पिंड ले रहा था वह अब जीवनी ऊर्जा के सक्रिय हो जाने से, पिंड जीवनी ऊर्जा से वह ऊर्जा ले रहा है, इसलिए उसे अब जीवनी शक्ति की जरूरत नहीं, मतलब आहार की जरूरत नहीं। तो ऐसे साधक आहार मुक्त हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। कैसे होते हैं आहार मुक्त, बताइए। नहीं मालूम तो कहिए नहीं मालूम है, वो बता देता हूँ। जी बता दीजिए, अब पता नहीं। आहार मुक्त होने के लिए स्थूल से सूक्ष्म आहार की यात्रा करते हैं। जैसे व्यक्ति पहले मांसाहार करता था, अब उससे सूक्ष्म हुआ, क्या है, अन्न आहार करने लगा। अब साधना में और प्रवीण हुआ तो अन्न आहार की जगह फल आहार करने लगा। फिर और प्रवीण हुआ
फिर वह जल का आहार करने लगा, तरल पदार्थों से ही उसका पोषण हो जाता है। फिर और आगे बढ़ा, फिर क्या है, सुगंध आहार। अब उसे जल की भी जरूरत खत्म हो गई, कोई सूप जूस की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वनस्पति की सुगंध से उसका पोषण हो रहा है। फिर और सूक्ष्म हुआ तो क्या हुआ, दृष्टि आहार। आंख से देख लिया, पेट भर गया। आप तो अमित जी हमारे साथ हरिद्वार गए थे ना, जी गुरु जी। हम लोग जब, सुशील जांगिड़ जी हम लोगों के साथ थे, तो हम लोग हवेली में भोजन किए थे आपके कृपा से, याद आ रहा है? ठीक। तो जब हवेली में भोजन किया था तो आपने एक विशेष कृत्य करते हुए देखा होगा सुशील जांगिड़ जी को, कि इन्होंने एक प्लेट उठाई और उसमें सारा सामान सजा लिया, हाँ जी। और सजाने के बाद वहीं छोड़ के प्लेट चले गए। क्यों? क्योंकि ये खाते ही नहीं है, 3 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो इन्होंने क्या कहा, दृष्टि आहार। जी गुरु जी। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, याद आ रहा है। याद आ रहा है ना? ये है दृष्टि आहार। आंख से देख लिया, पोषण हो गया। आपके आपके साथ तो सुशील जी कितने दिन रहे? 3 दिन रहे, 4 दिन, कितने? 3 दिन रहे शायद। 4 दिन रहे गुरु जी। 4 चार दिन दिन रहे। कुछ नहीं खाया उन्होंने। आपने आपने 4 दिन में कभी इनको कुछ भी खाते पीते देखा? नहीं गुरु जी। नहीं देखा। आदमी एक आध दिन ड्रामा कर लेगा, 2 दिन ड्रामा कर लेगा, फिर इसके बाद तो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा वहीं पे। लेकिन 4 दिन कोई आदमी ड्रामा नहीं कर सकता। लेकिन ये व्यक्ति सिद्ध करता, मैं तो इनके साथ 1-1 महीने रहा हूं, और इसने ये सिद्ध किया है कि वास्तव में ये 3 वर्ष से कुछ नहीं खाता। गुरुजी, तो ये मैं क्या? पिछले 6 महीने से देख रही हूँ। अच्छा, स्वप्ना हाँ, बोल आप भी रही हूँ। तो, हाँ सपना जी, आप भी तो इन्हीं के साथ, इन्हीं की कंपनी में इंजीनियर हैं। आप देख रही हैं पिछले 6 महीने से कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है, आहार में सूक्ष्म चले गए, दृष्टि आहार। फिर दृष्टि आहार से भी एक सूक्ष्म आहार होता है। बताइए भाई, वो क्या होता है? कोई बता पाएगा? विचार। विचार आहार। वहां पर आंख से देखने की भी जरूरत है। आपने चिंतन किया, गन्ने का पेड़, गन्ने का रस, आपकी बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन बन गए जो गन्ने के रस को पीने के बाद बनते। शरीर पुष्ट। और विचार आहार से आगे भी एक आहार और है, बताओ भाई। इसको जो बताएगा उसे 501 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। नहीं, मैं ही बताऊं फिर, है? जी गुरु जी, आप ये बताइए। है परा परा आहार। परा आहार का तात्पर्य होता है कि फिर प्रकृति आपका पोषण करती है, आपके अंदर आहार की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अब प्रकृति की गरज है, शब्द मेरा सुनिए, अब प्रकृति की गरज है कि आप जिंदा रहें, इसलिए वो आपका पोषण करती है। बहुत से ऐसे साधु संत आप देखिए, हिमालय में, कंदराओं में, इधर उधर पड़े रहेंगे, जहां पर अभी जाड़ा शुरू होगा तो वहां पर आहार की कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास, लेकिन वो मरते नहीं है। -35, -40 डिग्री में घूमते रहते हैं। कोई खाना पीना नहीं, कोई वो नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, फिर भी मस्त है। तो ये क्या है, परा आहार। परा माने प्रकृति द्वारा आपका पोषण है। अब प्रकृति की गरज है कि आप जिंदा रहो, इसलिए वो आपको पोषित कर रही है। क्यों? क्योंकि अब आप ईश्वर के कार्य के लिए तैयार हो चुके हैं, और जब आप ईश्वर के कार्य के लिए तैयार हो चुके हैं
तो फिर क्या होगा? अपने तैयार किए हुए व्यक्ति को ईश्वर मरने नहीं देगा कि मर जाने देगा, बताइए भाई। कभी नहीं गुरु जी। बिल्कुल नहीं। मरने देगा, तो वो उसका पोषण शुरू कर देता है। अब कैसे होता है इसका भी साइंटिफिक तरीका बता दूं अगर इच्छा हो आप लोगों की। आज हमारे वो नहीं जुड़े, डॉक्टर साहब चंद्रशेखर जी अमेरिका से जो जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब गुरुजी मैं जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ सारी बातें। सुन रहे हैं? आप विरोध नहीं करते हैं, मेरा विरोध करते रहा करिए, जिससे पता लगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ठीक है, सत्य का विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए। तो ये परा आहार की श्रेणी में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। यह जो पिंड है, यह पिंड किस चीज से है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से निर्मित। और उस पंच तत्व का संतुलन प्रकृति करने लगती है। कैसे? कि अब परा आहार में आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, जल की कमी हो गई, तो प्रकृति क्या करेगी? पानी बरसा देगी, और उस पानी से आपके बॉडी का डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा, बैलेंस। फिर क्या है? भूतत्व। इस स्तर के जितने साधक होते हैं सब नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर चलेंगे पृथ्वी से, भूतत्व आपका पोषण करने लगेगा। अब आपको भूतत्व से ऊर्जा नहीं लेनी, ताकत नहीं लेनी, कैलोरी नहीं लेनी, बल्कि भूतत्व आपके पैर भूमि पर रखते ही आपको तुरंत ऊर्जा ट्रांसफर करने लगेगा, क्योंकि अब ईश्वर की गरज है कि आप जिंदा रहें। वो तुरंत भूतत्व का संतुलन बना देगा। इसी तरह वायु तत्व का संतुलन, आपने श्वास ली और श्वास का असंतुलन ईश्वर ने ठीक कर दिया। सूर्य है, अग्नि तत्व का संतुलन ईश्वर ने ठीक कर दिया। आकाश तत्व, खुले आकाश के नीचे पड़े हुए हैं आराम से, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको पोषित कर। तो ये जो क्षिति जल पावक गगन समीरा का पिंड है, पंच तत्वों से निर्मित, यह पंच तत्वों से निर्मित पिंड का पोषण अब ईश्वर की गरज है कि आप जिंदा रहें, इसलिए ईश्वर आपका करने लगता है। इस पंच तत्वीय पिंड के लिए जिस तत्व की कमी होगी, ईश्वर वह तत्व आपको उपलब्ध करा दे। आप कभी, अब तो लोग फ्लैट व्लैट में रहते हैं 10-10, 12-12 मंजिल पर, लेकिन कभी अगर शरीर में कोई ऐसी पीड़ा हो, तापमान का असंतुलन हो रहा है या कोई बात हो रही है, आप सब कपड़े उतार कर कम से कम कपड़े में या बिना कपड़े जमीन में लेट जाइए बस। आप देखेंगे आपके शरीर का अतिरिक्त तापमान जमीन स्वयं सोख लेगा और आपका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो ये सजेस्ट भी करते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और सिर पर पट्टी अट्टी से भी काम ना चल रहा हो, तो पेशेंट को नहला दीजिए 2-4 मिनट, 5 मिनट, सारी गर्मी एक बार निकल जाने दीजिए। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीके हैं, ये हमारे पिंड की रक्षा के तरीके हैं। इस तरह से इस पंच तत्वीय पिंड में तत्वों का संतुलन ईश्वरीय व्यवस्था से होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उस स्टेज को क्वालिफाई कर गए हैं जहां पर ईश्वर की गरज है कि आप जिंदा बने रहें। इसी को परा आहार कहा है, पंच तत्व आहार कहा। चलो भैया, बहुत लंबा प्रवचन मारा। बताइए, प्रश्न करिए भाई आप लोग।
गुरुजी प्रणाम। ये जो जमीन पे लेटने की आपने बात किया है, ये तो मिट्टी पर ही होगा ना? मिट्टी के जमीन पे, फर्श या टाइल्स पे तो नहीं होगा ये? अब नहीं है तो अब टाइल्स पे तो खैर बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मुजैक पर हो, इस पर हो जाएगा, मार्बल पर हो जाएगा, लेकिन टाइल्स पे क्यों नहीं होगा? कारण बताइए। कि टाइल्स तो ग्लेज आर्टिफिशियल तौर पे कोटिंग, बनाया जाता है। नहीं, सुशील कुछ बता रहा है, बोलो सुशील। उस पे ग्लेज कोटिंग होती है जो आपके एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देगी नीचे। यस। और ये जो मार्बल है ना, ये पृथ्वी तत्व का ही अंश है। थोड़ा धीमे धीमे लेगा, लेकिन ले लेगा। ठीक है। ये टाइल साइज जो लोग अपने घरों वरों में लगवाते हैं ना, ये सब अपने मृत्यु के रास्ते खोजते हैं। दुनिया के जितने विकृत रोग हैं मानव निर्मित, ये सब हमारी अपनी लाइफ स्टाइल के कारण। एक मेरे मित्र हैं, उनकी माता जी की हाई डायबिटीज के कारण आंख बंद हो गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए। चंद्रशेखर जी बताएंगे। चंद्रशेखर जी, आप बताइए। हाँ जी गुरुदेव, उसमें हाई डायबिटीज के कारण रेटिनल चेंजेस और बाकी और चेंजेस हो यस। जाते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है ऐसा। आंख बंद हो गई, और उन्होंने, लुधियाना में रहते हैं, बॉम्बे तक इलाज कराया, और डायबिटीज उनकी 550 से 700 के बीचे ऊपर करती रही। कोई डॉक्टर उनकी डायबिटीज नीचे नहीं ला पाया। और वो क्या इन लोग दे देते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन। इंसुलिन नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक चीज है, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड। तो उससे क्या है कि खट से नीचे आती है, थोड़ी देर बाद फिर वहीं पहुंच जाती है। बहुत परेशान, 2 ढाई महीने हो गए। वो तो अपना ये माइंडसेट कर लिए थे कि अब तो माता जी मरी, पिताजी का देहांत हो चुका था। फिर उन्होंने मुझे परामर्श लिया, कुंडली दिखाई। हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें एक फार्मूला यहाँ से कोरियर कर रहे हैं, तुम 1 चम्मच डेली माता जी को रात में पानी में डाल दो, और सुबह छन्नी से छान करके पीना शुरू कर दीजिए। 4 दिन के अंदर डायबिटीज की जो 500 से 700 में घूम रहा था, वो एकदम नॉर्मल आ गई। आज तक नॉर्मल है, दोनों आंखें आंखें सब खुल गई, सब सही हो गया। अभी भी वो पैकेट हमारे यहाँ से चला जाता है, खाती हूँ। तो ये कोई रोग नहीं है। आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन चेंज होने की वजह से शरीर के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों के कारण ये रोग के रूप में प्रकट होते हैं। रोग नहीं है, रोग के रूप में प्रकट होते हैं। फिर क्या है, ये जो ड्रग माफिया, मेडिसिन बनाने की कंपनियां, ये इसका इतना प्रोपोगंडा और इतना हाईलाइट करते हैं इन सब चीजों को, कि उसकी वजह से इनकी दवाइयां बिकनी शुरू हो जाती हैं। अब तो खैर एक नया नियम भी आ गया कि कोई भी व्यक्ति, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, इनकी दवाई, मतलब एलोपैथी के अलावा और कोई दूसरी दवाई रिकमेंड कर ही नहीं सकता। अगर वो करता है तो ऑफेंस है। क्यों है ये नियम? बस सिर्फ इसलिए कि एलोपैथी दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का राजकाज चलता रहे। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी प्रणीत। बताइए प्रणीत। प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये है कि आपने अपनी पिछली क्लास में अ, भगवान राम को लेके एक उदाहरण दिया था कि उनको वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने, उनके भाई ने शूर्पणखा की नाक काट दी और ताड़ का वध, आपने कुछ कारण दिए थे जिनकी वजह वजह से अब
बेसिकली यही बोलना चाह रहे थे कि उस टाइम वो मर्यादा कहाँ गई, या अगर वो उतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने अपने भ्राता को क्यों नहीं रोका। इसका अगर मैं दूसरा साइड देखूं तो हनुमान जी जो उनके भक्त थे, उनकी भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति थी। उन्होंने, जैसा मैंने सुना है, उन्होंने पूरे जीवन भगवान राम से कभी कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, मतलब पूरे समर्पित थे वो। तो क्या उनकी भक्ति इसलिए इतनी ज्यादा माननीय है क्योंकि उन्होंने उस द्वंद्व को नहीं देखा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं है? इस मामले में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो अति कृपा होगी गुरुदेव। भैया मेरे, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की पहचान क्या हो। कोई दो चार चीजें बताइए कि ये होता है तो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। मेरे हिसाब से गुरुजी, धर्म की रक्षा, समाज की स्थिरता, मतलब मैं उस राजा क्योंकि उस लेवल पे थे तो मैं उतना ही सोच सकता हूँ। धर्म की रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, क्या आप अधर्म करते हैं? नहीं, अधर्म तो अब हमको तो, मतलब जो बुद्धि के हिसाब से धर्म अधर्म का उतना तो ज्ञान है नहीं, हो सकता है कभी अनजाने में अधर्म भी हो जाता हो, लेकिन वो तो मतलब अनजाने में तो ज्यादा उनसे भी हो अवतार जाता था। जी। अनजाने में तो उनसे से भी हो जाता था। जी। तो हमारे लिए तो आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। नहीं, वो कहना ये तो सही जितनी, नहीं होगा गुरुदेव। क्यों नहीं होगा बताइए, आप हमको बताइए कि ये क्वालिटी राम में थी और मेरे में नहीं है। आप हमको, वही तो मैं पूछा, दो चार उदाहरण दीजिए कि राम में ये क्वालिटी थी जो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूं लेकिन राम थे। बताइए। अ, ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा कठिन सवाल है गुरुजी, लेकिन मैं जो एक व्यक्तिगत लेवल पे जो मैं समझ ऐसा पाता है हूँ कि कि कवियों की जो कल्पना होती है जी। उसमें नए शब्द ईजाद होते हैं, ठीक है। ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक कवि थे, उनका काम ठीक ही है। है नए नए शब्दों की रचना करना। क्योंकि जितनी बड़ी वोकेबलरी हिंदी या क्षेत्रीय साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के पास है, उतनी बड़ी किसी के पास, मतलब किसी साहित्य में कहीं किसी के पास नहीं। तो इसलिए जो इतनी बड़ी वोकेबलरी रखता है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो, आपको ये मालूम है कि रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, इसके पहले रामलीला नहीं होती थी, इसका बोध है गुरुजी। है। अब जब किसी भी विषय का मंचन किया जाता है तो उसमें जनता को लुभाने के लिए जन सामान्य के प्रचलित शब्दों से इतरेक अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जनता प्रभावित हो, उसको रस मिले, आनंद आए उसमें। ऐसे ही होता है, नहीं होता? जी। तो उसी में एक शब्द है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ठीक है। लेकिन आज तक अशोक सिंघल जी से मेरी बात हुई, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। माधव आश्रम जी महाराज जो शंकराचार्य थे, बद्रिकानाथ पीठ वाले, उनसे मेरी बात हुई। ये गुजरात पीठ वाले शंकराचार्य जी, इनसे मेरी बात हुई। मुझे कोई ये नहीं बता पाया कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे, उनके अंदर कौन सी ऐसी अतिरिक्त क्वालिटी थी जो दूसरों के पास नहीं थी, इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे और दूसरे नहीं थे। मुझे नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया आज तक, और इस गुरुजी प्रश्न का उत्तर मैं खोज रहा हूँ। ठीक है। गुरुजी, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपने उसके साथ एक बात और कही थी कि आपके उनको भगवान मानने के कुछ और कारण हैं। ये आपने मेरे ना, लाइन, हाँ, आपके हाँ आपके बिल्कुल, आपने कहा था कि मेरे उनको मैं भगवान राम मानने को के। भगवान ही मानता हूँ, जी जी जी। उस पर थोड़ा लेकिन प्रकाश आपके डालते हैं। कारण नहीं मानता।
मैं भगवान श्री राम को भगवान ही मानता हूं, लेकिन जिस कारण से आप मानते हैं उस कारण से मैं नहीं मानता। थोड़ा प्रकाश डालें गुरु जी। उस दिन बात अधूरी रह गई थी, वो क्लास खत्म हो रही थी तो आपने उतना करके छोड़ दी थी बात। चलिए, भगवान का तात्पर्य यह है कि ऐसा विराट व्यक्तित्व जो पंच तत्वीय ऊर्जाओं को अपने प्रयोग में प्रयोग कर ले, वह भगवान है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे भाग्यवान लोग जो जन सामान्य से अलग हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी प्राकृतिक ऊर्जाओं का सहयोग लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान। अब राम की दयनीय स्थिति देखिए, दयनीय, कि उनको कैकेयी ने अर्धमूर्छित अवस्था में दशरथ पड़े हैं, बोलने की स्थिति मुंह से उनकी नहीं है, और उसमें कैकेयी ने इनको निर्देश दिया कि तुम राज्य छोड़ के अभी चले जाओ, और सुमंत रथ लेकर के इनको राज्य की परिधि तक छोड़ा है। कोई तैयारी से नहीं राम निकले, ये तो उनकी पत्नी का समर्पण और छोटे भाई का प्रेम था कि वो भी जबरदस्ती उस रथ में चढ़ गए कि हम भी चलेंगे, वरना सीता या लक्ष्मण किसी तैयारी से नहीं निकले थे। और फिर वहां से वो पैदल निषाद राज के पास पहुंचे। निषाद राज ने उनको भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचाया, और भरद्वाज ऋषि के पास से फिर वो चित्रकूट चले गए। तो एक ऐसा व्यक्ति जैसे मैं ही हूं, एक राजघराने से हूं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने हूं नहीं, लेकिन एक जैसे उदाहरण राजघराने से हूं, लेकिन एकदम मेरे लिए ये फरमान जारी हो कि अभी आप तुरंत उठो, गेट से बाहर निकल जाओ, माताजी का आदेश है, और उस आदेश का कोई उन्होंने विरोध नहीं किया और ना उस आदेश पर विचलित हुए। वो उन्होंने क्यों मां कैकेयी का आदेश माना, बताइए भाई। मातृधर्म गुरुजी, मातृधर्म का पालन। मात्र धर्म की बात नहीं, इसलिए माना क्योंकि मां कैकेयी उनके सैन्य संस्थान की प्रमुख थी। ये नहीं मालूम होगा, वो योद्धा थी, और युद्ध में उन्होंने दशरथ के जीवन रक्षा की थी 2 बार, इसीलिए 2 कमिटमेंट का वादा किया था दशरथ ने उनको। तो एक सैन्य अधिकारी, जो राज्य का सैन्य अधिकारी है, वो अगर निर्देश दे रहा है राजा के ब्याह पर कि तुम तत्काल राज्य छोड़ के निकलो, और उस समय अगर राम विरोध करते हैं तो ये राजा का भी विरोध है और सैन्य अधिकारी का भी विरोध है। फिर परिणाम क्या होगा कि किसी और को जब दंड स्वरूप राज्य से निकाला जाएगा तो वो यही कहेगा कि राम को जब निकाले थे वो तो नहीं गए, और हमको कह रहे हो कि तुरंत निकल जाओ। तो उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए राम ने तुरंत माता कैकेयी के आदेश का पालन किया और जंगल में चले गए, जिससे कि कल के दिन प्रजा के अनुशासन में मैं आदेश न मानने का उदाहरण न बन जाऊं। इसलिए मैं राम को भगवान मानता हूं। फिर इसके बाद आगे आइए कि जब वो चित्रकूट गए तो वहां पर एक ऋषि हैं, जावित्र नाम है या जीवत्र नाम है, ऐसे कुछ नाम है उनका। उन्होंने राम को बहुत समझाया कि अब पिता मर गए हैं, कमिटमेंट पूरा हो गया, मां के निर्देश पर तुम चले आए,
अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में राजपाट की दुर्व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए तुम वापस जाओ और अपने राज्य को संभालो। और फिर इसके बाद भरत उनको लेने भी आए, लेकिन राज आज्ञा से ये 14 साल के लिए निष्कासित हुए थे, तो इन्होंने भरत के साथ वापस जाने से मना कर दिया। परिणाम क्या होता कि अगर राम भरत के साथ वापस चले जाते तो कल के दिन किसी और को 10 साल के लिए निकाला गया और 6 महीने बाद घूम फिर के फिर लौट आता, कहता तुम कैसे आ गए, कह ली जैसे राम लौट आए। ऐसे ही होता कि नहीं होता, बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जी। होता। तो राज आज्ञा का सम्मान नहीं टूटना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस मर्यादा को मानने के कारण राम भगवान। फिर इसके बाद जब चित्रकूट में सीता का अपहरण हुआ, आप लोग पंचवटी में बताते हैं ना, चित्रकूट में कहाँ हुआ था भाई? चित्रकूट पंचवटी में सुना है आज तक तो। चित्रकूट में नहाते हुए इंद्र का लड़का उसी ने। चित्रकूट में भी माता सीता का अपहरण किया था जयंत ने, इंद्र के बेटे ने। राम का बड़ा भारी युद्ध हुआ था उसमें, और उस युद्ध में राम के तीर से जयंत की एक आंख फूट गई, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि कौआ था, वो बार बार चोंच मार रहा था सीता जी के पैर में, जयंत नाम का। तो राम ने तीर मारा तो कौए की आंख फूट गई। वो कौआ नहीं था, वो इंद्र की औलाद, नालायक औलाद, जयंत। चित्रकूट जाइए, वो जगह अभी भी है जहां पर माता सीता स्नान कर रही थी और उनको वस्त्र विहीन अवस्था में उसने अपहरण कर लिया। ठीक है। तो वहां पर देवताओं के राजा इंद्र के बेटे ने धर्म विरुद्ध कार्य किया, पत्नी का हरण। राम डरे नहीं कि हम और लक्ष्मण दो हैं। अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के बेटे को भी युद्ध में पराजित कर दिया, काना कर दिया, आंख फोड़ दी, भगा दिया उसको। इसलिए राम भगवान कहने के योग्य। फिर इसके बाद अब वहां से पंचवटी चले गए जब इंद्र का उत्पात ज्यादा बढ़ा, सूर्पनखा की घटना घट गई। राम रोए नहीं कि भरत को चिट्ठी भेजो, सेना मंगवाओ दशरथ से, वहां से अयोध्या से जब सेना आएगी तो हम रावण से लड़ने जाएंगे। आप और हम होते तो यही करते हैं ना, तो तुरंत एक संदेशा भेजा जाता भरत को कि भैया जरा 10-20-50 लठैत भेज दो, सेना भेज दो, लड़ने जाना है, भाभी का अपहरण हो गया। राम ने रोए नहीं। उन्होंने वहां के आदिवासी और वनवासियों को इकट्ठा किया, अपने विल पावर से, अपने वोकेबलरी पावर से, अपने मेंटल पावर से इकट्ठा किया, जिसकी ना वो भाषा जानते थे। ये तो भाई अयोध्या कहते अवधी भाषा, वो कन्नड़ और तेलुगु, ये क्या जानते थे? तो भाषा दोष होने के बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व से उन लोगों को तैयार करा और जाकर के विपरीत से विपरीत परिस्थिति में युद्ध किया और अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए। इसलिए वह भगवान है। मैं इस वजह से उन्हें भगवान मानता हूं। स्पष्ट है? जी बिल्कुल। गुरुजी एक धन्यवाद। प्रश्न और उठता है कि ये कैकेयी, माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया कि वनवास जाएंगे? माता कैकेयी ने इसलिए ऐसा किया था कि राजा दशरथ, अब छोड़िए, ज्यादा अपशब्द हो जाएगा। ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है।
बता दीजिए गुरुजी। बता दीजिए गुरुजी। मानव और आनव के मध्य का भेद जानते हैं आप? नहीं गुरुजी, नहीं। जब राजा, इनके पिता अज थे ना, दशरथ के पिता, बताओ भाई। जी जी दशरथ के पिता है जी, जी। हाँ। जी गुरुजी। कुछ नहीं, खरपतवार कुछ मालूम नहीं, हिंदू बने बैठे हैं आप लोग। हिंदू नहीं, कलंक हो हिंदू के नाम पे, जिन्हें अपना ही कुछ नहीं मालूम। उनको अयोध्या से निष्कासित क्यों किया गया? दशरथ के पिता को अयोध्या से निष्कासित क्यों किया गया? नहीं पता गुरुजी। तो पहले पता आता करो, फिर इसके बाद इस पर बात। ठीक है, सब आप हम ही से जान लेना चाहते हो। चलिए, तो यहाँ तक विषय समझ में आ गया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे भाई। ये एक जिज्ञासा है, अलग से, विषय से थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल पूछिए। जिज्ञासा है कि वो, जैसे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ जो किया, और इंद्र के पुत्र ने सीता के साथ जो किया, कि इनको देवता हम क्यों माने? ये तो मनुष्य मनुष्य से भी गए गुजरे हैं, तो इनकी पूजा हम क्यों 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 करें? क्या ये पूजनीय है? अरे भैया मत करिए, वो कहने थोड़ी आ रहे हैं कि हमारी पूजा करिए। वो तो आप मजीरा पीटने वालों की कृपा से कर रहे हैं, करते रहिए। वो कहने नहीं आ रहे हैं कि हमारी पूजा करें। ठीक है। अब मुकेश अंबानी के कॉर्पोरेट हाउस के अंदर नौकरी करने वाला, तो मुकेश अंबानी का ही मजीरा पीटेगा कि कोई और दूसरा मजीरा पीटेगा? बताइए सेना जी। जी जी, वो तो वही पीटेगा। वही पीटेगा। गौतम अडानी के कॉर्पोरेट हाउस में जो नौकरी करता है, गौतम अडानी का पीटेगा। अभी आप ईसाई हो जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट का मजीरा पीटने लगेंगे, मुसलमान हो जाएंगे तो मोहम्मद साहब का पीटने लगेंगे। क्योंकि सामान्य मनुष्य को किसी ना किसी का मजीरा पीटना ही है, इसलिए आप वैष्णव का मजीरा पीट रहे हैं। क्योंकि आप शैव हो जाएंगे, शंकर जी का पीटने लगेंगे। क्योंकि आप और हम सामान्य मनुष्य, ठीक है नहीं? और सामान्य मनुष्य शोषण के लिए ही बनता है। जिसका शोषण नहीं होता वो विशेष हो जाता है, उसमें कोई चीज शेष नहीं बचती, उसका अब शोषण नहीं हो सकता, वो विशेष है। विशिष्ट और शेष से विशेष बना है, इसलिए उसका शोषण नहीं होता। लेकिन हम और आप विशेष नहीं है, हम और आप सामान्य मनुष्य हैं, इसलिए हमारा शोषण होगा ही, हम रोक नहीं सकते उसे। ठीक है। तो हम लोग शिष्ट हैं, मतलब सिर्फ? अब आपको किसका मजीरा पीटना है ये आपको डिसाइड करना है भाई। राम का, कृष्ण का, इंद्र का, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। अपने यहाँ तो लाखों हैं, चाहे जिसका पीटने लगे। चलिए, और कोई प्रश्न भाई किसी का? जस्ट ऑफलाइन प्रश्न है इसका। सो डायबिटीज का जो आपने चूर्ण बनाया वो स्पेसिफिक उस इंसान के लिए था, या एक कॉमन चूर्ण है जो सब लोग यूज कर सकते हैं? हमारी जो नानी जी थी, उनके पिताजी वैद्य, तो उन्होंने उस जमाने में मधुमेह की शुरुआत हुई थी, मतलब ये आज से 70 साल पहले की बात है। तो उन्होंने विशेष कुछ जड़ी बूटियों को जोड़ जाड़ के एक तो उन्होंने विशेष चूर्ण बना दिया, और वो जो विशेष चूर्ण बनाया उससे काफी लोगों को लाभ हो गया। फिर बात को मैंने, जब मेरी
नानी जी से मैंने उस चूर्ण की महिमा सुनी, ये चीजें सुनी, तो मुझे बचपन से ही जिज्ञासा हर चीज की बहुत रहती थी। तो वो जो चूर्ण है उसका जब मैंने प्रयोग किया अपने जीवन में, तो मोर देन 70%, 70% से अधिक लोगों का डायबिटीज एकदम नॉर्मल आ जाती है, कम नहीं होती है, नॉर्मल आती है। आप जितनी भी डायबिटीज की दवाई खाइए, उसको ज्यादा खा लेंगे, पोटेंसी ज्यादा हो जाएगी तो शुगर नीचे चली जाएगी। यहाँ शुगर नीचे नहीं जाती, वो नॉर्मल हो जाती। ठीक है, तो इसलिए प्रयोग करके देखा, सटीक काम कर गई, ठीक है। लेकिन 100 लोगों को अगर मैंने दिया है तो 30 आदमी ऐसे भी हैं जिन पर काम नहीं किया उसने। इसलिए मैं उसको गारंटी कोई ब्रांड के तौर पर नहीं कह सकता नहीं ऐसा ही होगा ना, लेकिन 100 में से 70 लोगों पर काम करती है और डायबिटीज एकदम नॉर्मल है। और हो सकता है वो लोग 30 लोग भी अगर लेते रहे थोड़े दिनों तक और, तो हो सकता है काम करे, ऐसा क्योंकि होता है भैया कि हर आदमी की बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग होती है। अलग है। हाँ, आप तो खुद प्रबुद्ध हैं, और बॉडी केमिस्ट्री के हिसाब से जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ पर चीजें चलती हैं, तो अगर डायबिटीज का कारण वात या कफ है तो ये दवाई 100% काम करती है। लेकिन अगर डायबिटीज का कारण पित्त है तो फिर ये दवाई काम नहीं करती। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मैं कोई वो आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा बहुत गहन अध्ययन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि जिनको हाई एसिडिक की प्रॉब्लम होती है उन पर ये डायबिटीज की दवाई काम नहीं करती। कारण क्या है जो मैं समझ पाया हूँ, कि जब एसिडिटी आपको बहुत हाई होती है और आप जब दवाई का इंटेक करते हैं, तो दवाई आपके आमाशय में जाकर एसिड के साथ जब मिक्स हो जाती है तो वो अपनी क्वालिटी खो देती है, इसलिए काम नहीं। गॉट इट। ठीक है, ठीक है, बस धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का, किसी साथी का, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न? क्लासेस कैसे लग रहे हैं? अच्छा पहले भाई वहां गंभीर विषय प्रश्न है, सभी को उत्तर देना है कि जिस तरह मैं चीजों को सिस्टमैटिक एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ना है या जल्दी जल्दी 10-12 क्लास के अंदर विषय खत्म कर दूं? आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं? एक्सप्लेनेशन के साथ गुरुजी। गुरुजी जैसे अभी चल रहा एक्सप्लेनेशन के है। साथ। सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उस स्थिति में फिर ये जो 24 क्लास की कमिटमेंट थी मेरी कि 24 क्लास में कोर्स पूरा हो जाएगा, तो ये क्लास बढ़ सकती है फिर, क्योंकि इतना विस्तार से अगर पढ़ाएंगे तो क्लासेस की संख्या बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को आपत्ति हो तो अभी बता दीजिए। नहीं गुरुजी। ऐसी कोई कोई दिक्कत आपत्ति नहीं नहीं। गुरुजी। नहीं गुरुजी। कोई आपत्ति नहीं गुरुजी। तो हम लोग जैसे विस्तार के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही विस्तार के साथ सिस्टमैटिक चीजों को चलाएंगे, और जब 24 क्लास पूरे हो जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कितना सिलेबस बाकी है, उसके हिसाब से देख लेंगे आगे क्या कंटिन्यू करना है, क्या करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, किसी तरह की कोई भी जिज्ञासा? गुरुजी गुरुजी जो सुशील आपने बोल रहा हूँ। बोलिए सुशील जी। जो गुरुजी आपने क्रिया तंत्र मुद्रा जो बताई है, उसमें जब पॉजिटिव जाते हैं वो तो ठीक है, बट नेगेटिव आते हैं वक्त वो इम्पल्स होती है, तो उसको कैसे मतलब रेक्टिफाई किया जाएगा, कैसे उस पर सुधार किया जाएगा? मैंने पहले ही दिन कहा था कि दोनों क्रिया, पहले उंगली वाली जो क्रिया मैंने बताई थी, इस क्रिया को पहले तो अलग अलग करना है, फिर एक साथ करना है, और फिर एक हाथ की करना है, तब दूसरा रुक जाएगा। जब दूसरे की करेंगे तो पहला हाथ रुक जाएगा। ये हाँ ये सारी क्रियाएं आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को कंट्रोल करने की क्रिया है, क्योंकि ब्रह्मास्मि क्रिया योग में अगर आपने अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप कभी भी तंत्र का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।
और जिन लोगों ने ये साधनाएं कर रहे हैं उंगली की ये वो, उनके अंदर कुछ एकाग्रता का स्तर बढ़ रहा है, कुछ ध्यान का स्तर बढ़ रहा है, कुछ बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस या एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए। गुरुजी मुझे नींद काफी अच्छी आ रही इससे, गहरी नींद आ रही। उंगली वाली पहली क्रिया आपने बताई थी। ठीक, और बताइए। गुरुजी मेरी भूलने प्रणाम गुरुजी, मैं की गोविंद। गुरुजी मैं पहले एक चीजें एक काफी भूल जाता था, अब थोड़ा मुझे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, अब वैसा नहीं, और कंसंट्रेशन भी बढ़ा। बढ़ा। चलिए, और प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मेरे भी एकाग्रता का लेवल गुरुजी बढ़ा है इससे, और मस्तिष्क के अंदर एनर्जी जैसा महसूस होता है मेरे को। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, संदीप बात कर रहा है गुरुजी। इन सभी चीजों का लाभ हो रहा है गुरुजी, और इनके साथ जो एक स्वाभाविक स्थिति हमारी श्वास लेने की ना अभी तक वो मतलब स्वाभाविक अवस्था में मतलब जा रहा है गुरुजी। ठीक, और कोई साथी? जी, इसमें अच्छा फील हो रहा है, इतना ही लग रहा है अभी मुझे। अच्छा, बेहतर। ठीक। और कोई? चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। इससे मेरी क्या कहते हैं, जो एस्ट्रल स्पेस, जो स्वप्न अवस्था है, वो बहुत जागृत हो गई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जैसे सोने और जागने में कोई अंतर नहीं रह गया एक तरीके से। लेकिन कोई ऐसा नहीं लगता कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि थका हुआ है इंसान, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये एक समता सी आ गई है। और कोई? गुरुजी मुझे मैंने सपना अजय बोल हाँ, सपना जी, आप बोलिए। थॉट्स काफी क्लियर हो रहे ऐसे लग रहा है गुरुजी। जो पहले काफी हलचल मचती थी वो काफी क्लियर है थॉट्स। मेरे कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है, इतने सब उदाहरण इसलिए लिए कि आप लोग जब इस साधना को करेंगे तो आपके मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स का फंक्शन हैब्जर्ड है वो आपके कंट्रोल में आकर सिस्टमैटिक हो जाएगा। और जब ये सिस्टमैटिक हो जाएगा तब एनर्जी फ्लो करने की जो हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे या बताएंगे, उनको जब आप करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहें। वरना क्या होगा कि आप एनर्जी फ्लो करेंगे लेकिन रिजल्ट वो नहीं आएंगे जो आप चाहें। इसलिए इन एक्सरसाइज को जरूर करिए, ध्यान से करिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके कंसंट्रेशन का लेवल 1 पॉइंट तरफ बढ़ता जाएगा। और इसका लाभ आपको आगे जब एनर्जी फ्लो करने की एक्सरसाइज बताएंगे तो आपको मिलेगा। स्पष्ट है? गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। ये 5 जो 4 क्रिया है उंगली की, ये तो 5 मिनट में होती है, पूरी हो रही। जो आपने दूसरी जो पासिंग वाली बताई है उसमें पॉजिटिव साइड जाने में तो वो निकल जाती है, जब नेगेटिव साइड आती है तब वो रिपल्स मारती है। उस संदर्भ में आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था कि वो रिपल्स क्यों मारती है। आपके लिए आपका विशेष केस इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर पूर्व में भी तंत्र के काफी हमले हुए हैं। इस वजह से आपकी ब्रेन का जो टिश्यू के साथ रिलेशन है वो मजबूत नहीं, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। ब्रेन सिग्नल भेज रहा है लेकिन आपका टिश्यू उस सिग्नल को उस तरह से रिसीव नहीं कर रहा है जैसा ब्रेन चाहे, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये एक्सरसाइज से ही प्रैक्टिस ठीक होगा। मतलब ये प्रैक्टिस के एक्सरसाइज साथ से साथ निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। जी जी ये दोनों एक्सरसाइज बस से 5-5 मिनट करिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। और आप देखेंगे काउंटिंग आपकी उतनी। मानसिक विकसित हो जाएगी। हाँ नहीं बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि पहले जो मेरे कूनी से नीचे और इसमें अपना जो एंकल होता है यहाँ तक में जो पेन होता था वो पेन इसमें नहीं होता है। बस सिर्फ जब हम उंगली से क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव चले जाते हैं, बट जो नेगेटिव साइड ऑपोजिट करते हैं दूसरी टाइम पे, वहां पर वो तीसरी चौथी के बाद वो छटक जाती है बस। अभ्यास करिए, आ जाएगा, सही आ जाएगा, सही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि एक छोटी सी बात यह है कि जब मैं पॉजिटिव साइड ही करता हूँ ना गुरुजी, तो हाथों का रंग बदल जाता है, वो लाल हो जाता है। और जब मैं नेगेटिव साइड लाने की कोशिश करता हूँ तो रिपल्स मारती है और बस वो छूटता है, बस ये है। तो मैं कहीं कुछ और विशेष करना
नहीं नहीं, कोई विशेष नहीं, इसी को अभ्यास करने की जरूरत। एनर्जी ब्रेन से हाथ की तरफ बढ़ती है लेकिन रिवर्स वापस नहीं जाती, जो कि जानी चाहिए, तभी चक्र पूरा होगा। वो जो एक वर्तुल है एनर्जी के फ्लो का, वो वर्तुल तभी पूरा होगा जब एनर्जी ब्रेन से आए और वापस जाए। ठीक है, स्पष्ट है। मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा था इसके साथ, तो वो प्रैक्टिकल वहां तक जाता है, पर रिवर्स वाला है ना, वहां अटक जाता है वो। वहां होगा अटक एक जाता दिन। होगा। जी जी। होगा, सबका होगा। ये सब एक चीजें पूछना जो मैं था। आपको एक पूछना था, जैसे कि आपने जो दो उंगलियों वाला जो बीच से निकालने वाला जो तर्जनी या अनामिका को स्पर्श करते हुए बीच की जो उंगली को निकालने वाला जो आपने दिखाया, अपना वीडियो जो भेजा था, तो उसमें आपके हाथ जो है बिल्कुल, जो उंगलियां हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं लगभग। लेकिन हम लोग जब करते हैं, जब मैंने किया तो वो स्ट्रेट रखते हुए, उंगलियों को स्ट्रेट रखते हुए वो हो ही नहीं पाया, तो मोड़ना पड़ा उंगलियों को, तब पार कराना पड़ा। तो ये मैंने डिफरेंस पाया। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी उंगलियों की साइज छोटी है, हमारी उंगलियों की साइज बड़ी है। हाँ, वो तो महसूस किया मैंने। तो क्या अगर उंगलियों की साइज छोटी है तो स्ट्रेट रख के हम वो नहीं कर पाएंगे जैसे आपने किया? नहीं कर, अच्छा, तो अगर मोड़ के ही करते हैं तो कोई उसे नुकसान या क्या कहते हैं, कम लाभ तो नहीं है? कोई नुकसान। अच्छा, ये तो बिल्कुल, ये बात बड़ी विशिष्ट लगी मुझे कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी साथी का? गुरुजी प्रणाम, अजय बात कर रहा हूँ। गुरुजी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि राजा दशरथ के पिताजी से राजा आज से संबंधित मिस्र के पिरामिड हैं क्या गुरुजी? ऐसा है, इस पर मेरा लेख है, मेरी वेबसाइट पर पढ़िए। जी गुरुजी। ठीक है। गुरुजी, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। आपने अभी तांत्रिक हमलों के बारे में बात की थोड़ी सी, तो उसका कोई सिंपल सा उपाय है? और इज इट लाइक उनसे क्या कहते हैं, अपने आप को बचाने का? सुशील जांगिड़ जी हैं, इनको सारे उपाय मैंने बता रखे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको बता देंगे, या मैं इनसे कह दूंगा या आपको फोन करके बता दें। ठीक, बहुत सरल उपाय। गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी मैं गोविंद बोल रहा हूँ। हम्म, जैसे गुरुजी मैं सुबह आज्ञा चक्र वाली उपजीवा साधना करता हूँ और शाम को समय ये मुद्रा वाली साधना करता हूँ, तो क्या सही है करने का तरीका? सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जी जी, कोई दिक्कत धन्यवाद। हाँ, जी देखिए, अगर एनर्जी का असंतुलन होगा, आज वो जुड़े हैं मानव ब्रह्मी जी, मानस ब्रह्मी जी, क्या है नाम उनका, जो इंदौर से जुड़ते हैं? नहीं जुड़े। उनकी बॉडी में एनर्जी का लेवल इतना बढ़ गया कि वो बेचारे घबरा गए, हमको फोन किए, फिर व्हाट्सएप किए, फिर मैसेज किए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आप अपने ऊर्जा चक्र को समझे बिना सोचते हैं कि जल्दी रिजल्ट निकल आए, इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज कर लो तो जल्दी ज्यादा रिजल्ट निकल आए, तो उसमें क्या है कि ऊर्जा चक्र की ऊर्जा जब एकदम तेजी से फैलनी शुरू होती है तो शरीर का असंतुलन पैदा कर देती है, और उसी असंतुलन के कारण वो बेचारे परेशान हो गए। तो उन्होंने आज हमको व्हाट्सएप किया, हमने बताया, तो रिलैक्स मिल गया होगा उन्हें। तो ये तंत्र विधान में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, एक्सरसाइज जितनी बता रहे हैं उतनी ही कीजिए, और एकदम सुकून से, धीरे 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 धीरे, क्योंकि नाड़ियों के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है, अगर आप इसको अनावश्यक जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। जिस तरह मैं धीरे धीरे बता रहा हूं करते जाइए, कोई उलझन परेशानी हमें बताइए, नहीं है तो एक्सरसाइज करते जाइए। अगली बार जब भी मैं क्लास लूंगा तो आपको अगली तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है।
जी। चलिए आज का क्लास पूरा करते हैं। बीच में कोई सैटरडे संडे के अलावा छुट्टी तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अभी नहीं। नहीं गुरु। तो हम लोग फिर, अच्छा कल तो संडे है, कल तो संडे। भेंट होगी। जी, कल तो भेंट होगी। ठीक, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी।